एक बड़ी खबर और दे दे दर्शकों को। राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। महिला आरक्षण बिल गिराने के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आज शोएब, तस्वीरें दिखाएं, वहां पर क्या परिस्थिति है बताएं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए तस्वीरें हैं और कुछ दूर के बाद यहाँ से कुछ ही दूरी पर राहुल गांधी का घर है। उससे पहले ही यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो जमा हो रही है और बहुत बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ लंबे समय के बाद इतनी बड़ी तादाद में हजारों महिलाएं, क्योंकि 4 बजे का समय है कि ये प्रदर्शन शुरू होना था, लेकिन उससे पहले 3 बजे से ही आपको सड़क के दोनों तरफ हजारों महिलाएं यहाँ पर नजर आएगी, हाथों में बैनर लिए हुए, और उन पर जो लिखा है कि जहाँ होना था वंदन विपक्ष ने लगाया बंधन। अलग अलग तरह के जो नारे हैं वो लिखे हुए हैं। इसके अलावा नारी शक्ति का स्वाभिमान विपक्ष ने किया अपमान, और ये पूरा आक्रोश मार्च इसको नाम दिया गया है, जो राहुल गांधी के घर के बाहर कुछ दूरी पर यहाँ पर उनका आवाज है। थोड़ी देर के बाद जब ये आगे चलेंगे वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो महिलाएं जो यहाँ पर बीजेपी की पहुंची उनसे बात करते हैं कि दरअसल किस तरह का आक्रोश उनमें है। आप लोगों में गुस्सा है विपक्ष के खिलाफ, राहुल गांधी के घर आप जा रहे हैं, और जब से महिला आरक्षण को लेकर रात से आपने देखा टीवी पर, क्या जहन में चल रहा है? राहुल गांधी के मतलब कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ स्पेशली उन्होंने जो किया महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ धोखा किया है। मतलब मातृ शक्ति को जो बहनें हर समय भाइयों के कंधे मिलाकर चलती हैं, लेकिन उन्होंने 33% महिलाओं को मिलने वाला था। राहुल गांधी चाहते नहीं कि महिलाएं साथ में खड़ी हों। राहुल गांधी नहीं चाहते कि महिलाओं को साथ में खड़ा हो, इसलिए उन्होंने संशोधन पक्ष में वोट विपक्ष के मतलब विपक्ष ने मिलके वोट किया ना गलत, कि महिलाएं आगे ना आ जाएं। ईडी जो गठबंधन बनाए ना इनका, वो चाहते नहीं है कि देश की महिलाएं आगे बढ़ें, या संसद में जाएं या पार्लियामेंट, मतलब जहां भी, मतलब वो चाहते ही नहीं है कि महिलाओं को। महिलाएं और भी है, ये बताएं कि आप यहाँ आई है, मैं देख रहा हूँ कि गुस्सा है आप लोगों में बहुत। बिल्कुल बहुत गुस्सा है, हमारा दिल कर रहा है कि हम ऐसा कर दें कि पूछो मत। राहुल गांधी जी ने हम महिलाओं का हक मारा है, जो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि सरकार इसके जरिए अलग तरह का खेल खेल रही थी, महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती सरकार, वो तो 2023 में दिया जा चुका, वो ये तमाम बातें कह रहे हैं। आपको क्या समझ आता है? हमें ये समझ आता है उसकी संख्या बढ़नी चाहिए, महिलाओं का हक बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए। विपक्ष ने लगाया रैली आप लोग निकाल रहे हैं, गुस्सा है आप लोगों में भी जब से रात ये संशोधन गिरा तब से? जितनी भी महिलाएं हैं सब में ही आक्रोश है, क्योंकि इतनी मुश्किल से ये फैसला लिया गया था जो इतने सालों से पेंडिंग पड़ा था। कांग्रेस खुद तो कुछ करती नहीं, अब उनकी जगह जब मोदी जी ने वो ले लिया तो उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए। पार्टी में से संशोधन कैंसिल करने का क्या मतलब है? इतनी मुश्किल से आया, क्या इससे कांग्रेस की जो महिलाएं हैं या किसी भी पार्टी की, किसी अन्य पार्टी की महिलाएं, क्या उनको फर्क नहीं मिलता? सबको मिलता ना, तो क्यों किया? और है कि यार जो भी महिला आपको दिखाई देगी इस तरह से अपनी ये काली पट्टी बांध कर आई है, बहुत सारी हाथों में ये काली पट्टी है या फिर उसने बांधी हुई है। इसी तरह से सभी महिलाएं, और जहां तक भी आपको कैमरे की नजर से आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं जमा हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया था और कांग्रेस पार्टी ने उसको पारित नहीं होने दिया, ये बहुत ही दुखद है। ये एक लोकतंत्र में काला अध्याय की तरह लिखा जाएगा, क्योंकि महिलाएं जो कि भारत के अंदर मातृशक्ति को माना जाता है, माता के समान माना जाता है, तो मैं समझती हूँ इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। हर महिला को हक है कि वो राष्ट्र सेवा कर सके, और राष्ट्र सेवा का एक तरीका राजनीति भी है। तो हर महिला को हक है कि वो अपने देश की रणनीति बनाने में, अपने देश को चलाने में अपना सहयोग। शोएब, आप बने रहे हमारे साथ, और जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं वो तो अब आक्रोशित दिखाई दे रही हैं, राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंच गई हैं। एक तस्वीर आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी पोस्ट की और उन्होंने दिखाया कि कितनी बड़ी रैली जो है वहां पर महिला शक्ति ने निकाली, और चूंकि ये बिल गिर गया
उसके खिलाफ ये रैली निकाली गई। अगर इसी तरीके का नैरेटिव या इसी तरीके की पिक्चर अगर हर राज्य में दिखाई देने लगी, हर शहर में दिखाई देने लगी, तब तो फिर ये ऑपोजिशन के लिए समीर जी बहुत खतरनाक होने जा रहा है। और ये फिर केवल 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं, 2029 तक जितने विधानसभा चुनाव है उसमें मैं उत्तर प्रदेश का भी नाम गिन लूं, बिल्कुल बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी विपक्षी दलों के लिए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब विपक्ष भले ही इस बात को मानकर चल रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उन्होंने लोकसभा के अंदर बिल पास न करके हरा दिया, और जब लगातार विपक्ष हार रहा था तो विपक्ष इसमें अपनी बड़ी जीत मानकर चल रहा है कि भाई हमने एक सरकार का बिल गिरा दिया है। लेकिन वो इस बात को जज नहीं कर पाया कि जमीनी स्तर पर उसका विरोध कैसे होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से चीज़ों को लेकर नैरेटिव सेट करना, जमीन तक लेकर जाना, पंचायत से लेकर जाना, ब्लॉक स्तर से बात करना, विधानसभा में पार्षद लेवल पर नीचे से लेकर ऊपर तक किस तरीके से विरोध दर्ज कराना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से बहुत माहिर और बहुत अच्छा उनका ऑर्गेनाइजेशन है।